Hello everyone, welcome back to the podcast. We have a very special guest today. So I know it's been very long that I have not uploaded any podcast on this channel, and that delay has surely brought a very special person today. So his name is Yash Edits, also known as Yash Desai. So he is an editor, like he makes covers and like various edits on Instagram. So without further any more ado, I will ask Yash to introduce himself. नमस्कार आप सबको एंड जी हाँ मैं ही हूँ यश एडिट्स आप सबका वही एडिटर सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग पॉडकास्ट एंड मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड सो कमिंग बैक टू यू हाँ तो यश लोगों को आपके बारे में बताओ कि लाइक व्हाट डू यू डू एंड व्हाट आर यू स्टडीइंग एंड लाइक अबाउट योरसेल्फ जनरली. सो माय नेम इज यश देसाई अँड येस आय एम अ महाराष्ट्रीयन माय मदर टंग इज मराठी अँड मी चांगलंच मराठी बोलू शकतो आपण कधी बोलू भेटलो तर चांगलंच मराठी एंड बेसिकली अभी मैं लाइक पढ़ाई करता हूँ आई मीन लाइक सेकेंड ईयर ऑफ माई डिग्री कॉलेज and in VFX and animation, and apart from that I like kind of to edit videos and all, basically a video editor and also content creator you can say, and that's it. And also मैं also I'm a unofficial foodie you can say. मैं बाहर नहीं जाता हूँ खाने के लिए, but I request my mom to make food at home, so my taste buds are quite high, good. हाँ अभी एक बहुत सबटल में मैं बोला कि हाँ मैं एडिट भी कर लेता हूँ, तो वो एडिट भी कर लेता हूँ के पीछे यू कैन गो एंड विजिट दिस पेज. तो एडिट ऐसे नेक्स्ट लेवल पे होता है कि आपको मतलब यू आर लाइक अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ ईयर. तो ठीक है मैं बताता हूँ कि लाइक हाउ आई गॉट टू नो अबाउट यश. सो मेरा एक दोस्त है ओम करके, तो उसने क्या किया कि मेरे को मतलब ऐसी वो स्टोरी शेयर करता रहता है. तो एक बार वीडियो ऐसे शेयर किया, मतलब बहुत पहले का बात है 2018 या फिर 19 का, कि वहाँ पर उसने एक वीडियो शेयर किया. इट वाज समथिंग अबाउट मुंबई. तो मैंने देखा, तो वैसे कर करके ऐसा फीड पे आता था पोस्ट, तो मैं ऐसे देखता था. फिर लाइक वंस आई फॉलोड यू, तो फिर मैं ऐसा था कि वीडियो एडिटिंग सब लोग करते हैं, बहुत सारे एडिटर्स हैं ऑलरेडी अपने इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे. बट अ स्पेशल थिंग अबाउट यश इज़ कि वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग पे ध्यान नहीं देता है, उसका साउंड और जो साउंड इफेक्ट्स होता है दैट इज़ ऑल्सो ऑन द नेक्स्ट लेवल. सो एज यू नो कि वीडियो कोई पिक्चर भी देखोगे तो सिर्फ अगर उसका कैमरा क्वालिटी अच्छा है तो इट विल नॉट मेक अ ग्रेट डिफरेंस इफ़ द ऑडियो इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट. तो वो साउंड म्यूज़िक पे जो यश काम करता है दैट इज़ एक्सेप्शनल, एंड दैट इज़ द थिंग आई थिंक कि यश को सबसे अलग ये करता है, और मेरे को तो वही लगता है. तो यश व्हाट डू यू थिंक कि लाइक टिल नाउ वेर यू आर, तो आप मतलब दिस अमाउंट ऑफ रीच हाउ कुड यू गेट दिस? I think I'm still at 50% somewhere, because मे बी कुछ लोग कहेंगे कि या लाइक तू 100% पे है, बट आई डोंट थिंक सो. एंड आई लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, एंड आई विल टेल यू द इन शॉर्ट द स्टोरी, लाइक हाउ डिड आई कम हियर एंड ये सब कैसे हुआ. बिकॉज बेसिकली इफ आई से आई स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम इन 2017, एंड दैट टाइम मुझे इंस्टाग्राम का मतलब भी पता नहीं था. लाइक लिटरली आई डिड नॉट इवन नो व्हाट इंस्टाग्राम इज. इट वाज माय few girlfriends, I mean girlfriends, who introduced me what Instagram is. So मैंने join किया as like anyone else would, and उसके बाद I just used to like scroll Instagram as we all do. मतलब मैं सिर्फ scroll करता था, and I kept scrolling for almost 1 year from 2017 to 2018. And then I used to like come across some memes and all. So बाद में मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि क्यों अगर शायद मैं भी ऐसा सब कुछ बना सकता हूँ, I can even give it a try. So I started with memes, basically not memes actually, Twitter screenshots. In India, Twitter screenshots are said to be the actual memes, but actual memes कुछ और ही होता है. So I started tweeting some funny things or jokes and some puns and word plays etc. मतलब जो भी मुझे दिमाग में अच्छा आता था मैं उसे लाइक ट्वीट कर देता था, एंड उसका फिर स्क्रीनशॉट लेके
मीम्स बोल के मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था। फिर वो भी हुआ, देन आई डिड ऑल दैट फॉर अगेन 1 ईयर फ्रॉम 2018 टू 2019, एंड फिर वापस मुझे बोर होने लगा बिकॉज देर वॉज अ नीड टू डू समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट. So suddenly I came across this guy, you all might know him. His name is Deepraj Jadhav Edits. So I saw his one of his video, and मुझे अच्छा लगा वो, मतलब because at that time we were like you can say teens, young teens. So मुझे वो अच्छा लगा दिल से. फिर मैं सोचने लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मतलब आई कैन गिव इट ए ट्राई. कुछ मतलब मुझे अंदर से लगने लगा कि कुछ बनाता हूँ मैं ऐसा. देन आई रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो विच आई एडिटेड, बिकॉज नाउ व्हेन आई लुक बैक एट दैट वीडियो it kind of gives me a feeling of lame or cringe, you can say. Cringe. CRINGE. So that video was about, I took the trailer of this movie Lion King, and मैंने उस पे कर हर हर something that song, कर हर हर मैदान फतेह. हाँ राइट that song, मतलब संजू मूवी है उसमें से वो सॉन्ग था. सो आई टुक दैट सॉन्ग एंड मैंने उसको चिपका दिया इन शॉर्ट. एंड आई रिमेम्बर मैंने वो सब लाइक मोबाइल में एडिट कर रहा था तब. मैंने उसे एडिट करने के बाद आई शेयर्ड इट इन फ्यू ग्रुप्स जो मेरे फ्रेंड्स थे, एंड आई एक्सपेक्टेड अ लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स, बट unfortunately I did not get any response actually. Like few people responded, like 2 or 3 people. So I was heavily like demotivated and discouraged. मुझे लगने लगा कि if I am doing something wrong या फिर कुछ गलत कर दिया. But then after few months I guess एक सीरियल आई, मराठी सीरियल, रात्रि स्केल चाले करके. और जो भी यहाँ पे महाराष्ट्र में उनको पता होगा, हर महाराष्ट्र घर में वो चलती है सीरियल अभी. मतलब नाउ इट्स ऑफ एयर, बट इट यूज टू बी ऑन एयर लाइक फ्यू मंथ्स बैक. सो देन एंड उस टाइम और एक मूवी आई थी नेम्ड एज गली बॉय, अपना टाइम आएगा, वो सब. सो आई टुक दैट सॉन्ग अपना टाइम आएगा एंड आई पेस्टेड इट ऑन दैट शो रात्रि स्केल चाले. मतलब सिर्फ पेस्ट नहीं किया, आई टुक सम पार्ट्स of that show and then properly मैंने sync किया उसके साथ and वो post कर दिया मैंने. And after some time I came back on Instagram and then I saw कि it got few views, मतलब अच्छे खासे views मिले थे उसे, and मतलब reach भी अच्छी थी. And after I guess one day I remember the cast of that show and even the directors, they all shared that video on Facebook and Instagram and all. So तब मैं like I was shocked कि how is it possible, like I randomly made a video and I posted it and they suddenly saw the video. So that was kind of shocking thing for me because मैं तब छोटा था in short बोलूँ तो, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, like बिल्कुल आइडिया नहीं थी. So I was like kind of happy and excited कि ऐसा पहले बार कुछ हुआ है मेरे साथ. And उसके बाद again I kept making few videos. तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मैं जो यहाँ पर नोटिस करता हूँ यश के बारे में, कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं और फिर वो लोग को लगता है कि हमको फेमस होना है इंस्टाग्राम पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास रीच जाना चाहिए, तो दे डायरेक्टली जंप इनटू द शूज़ ऑफ अ क्रिएटर. मगर यश लाइक यू ऑल्सो नो कि तूने अलग अलग शूज़ में जंप किया है. फर्स्ट जब भी तू आया था तभी तू एक एज अ कंज्यूमर था, यू आर कंज्यूमिंग कंटेंट. Then you became a content creator, like you said that you used to share memes, jokes and everything, and then again you become a consumer, then again you started creating something. So that is a very interesting thing. तो वो एक होता है कि एक क्रिएटर होता है, एज यू सेड कि डायरेक्टर्स लोग ने, कास्ट ने तेरा जो पोस्ट है वो शेयर किया, वो एक ठीक है, वो एक शेयर है, ज़्यादा लोग को लगेगा कि उसमें बड़ी बात क्या है, मगर वो एक शेयर से ही बहुत सारी चीज़ें होती है. कि अभी मेन जो एक क्रिएटर को अफेक्ट करता है वो है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, जो एक टाइम पे एक बार चेंज होता रहता है. तो वो है कि लाइक
अकॉर्डिंग टू मी बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे को नंबर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक मैं क्रिएटर मैं की खुद लाइफ मैं में। खुद बोलता हूँ, ये मेरा खुद का डायलॉग है, इट्स माय ओन डायलॉग। मैंने उस दिन ही कहा, बोला था स्टोरी पे। हाँ, नहीं मगर तो भी एज आई मेरे को तो लगता है कि नंबर एक इंटीग्रल पार्ट है। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इट इज़ अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट आई थिंक। सो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के वाइज व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर यू व्यूज़ ऑन इट? Actually, most of us creators are like worried about this Instagram algorithm. But I'm sure and I can guarantee that most of the people or creators have no idea about a secret hidden algorithm. There's a secret hidden algorithm on Instagram. वो किसी को you know like किसी को believe या like उन्हें feel होता है नहीं, पता नहीं मुझे. And that algorithm is called as content algorithm. It's like मेरा खुद का है, मैंने ये निकाला है. And I will explain what content algorithm is. For example, take you are a creator, right? And Yeah. you make videos and all, right? And you expect every post to get good reach. Of course, every creators would love to like have that. Even I Yeah. love to have that. But do we realize that हम क्या उस लेवल का कंटेंट बना रहे हैं एंड क्या उस लेवल का रिलेटेबल कंटेंट बना रहे जो उसे इतनी रीच मिलेगी? बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बिलीव कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम ही सब कुछ है, एंड सडनली न्यूज़ केम दैट इंस्टाग्राम हैज changed their algorithm. Now the Yeah. post that are saved more and Saved more. the post which have like more number of comments will get good reach. But वो तब होगा जब तुम्हारा content अच्छा होगा कुछ actually. And like I would say कि something that would touch a person's heart and mind, both, I mean saying heart and this mind at the same time. If you succeed in making something like this, then I'm sure that you will have a good reach, Instagram reach. And but उसके लिए you need to focus on content algorithm. ऐसा नहीं है कि you will post something randomly and expect to have thousands of views, likes and comments. And that's quite impossible, because I myself have experienced this Instagram content algorithm, not the Instagram algorithm. I agree, Instagram algorithm does exist, but that's 50%, just the 50% of the algorithm. वो 50% है दूसरा, that is content algorithm जो छुपा हुआ है. Not many creators realize this thing. या मतलब मेरे को भी वैसे ही लगता है, क्योंकि वो जो एक टाइम था कि पहले इंस्टाग्राम पे आओ फ़ोटो डालो, मीम्स डालो और वो मीम वायरल हो जाता था, वो तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो पहले से ही बंद हो गया, वो वैसा टाइप का एल्गोरिथम. अभी जो मेन लाइक यस जो बोल रहा है कि इट इज़ अबाउट कंटेंट, इज़ एवरीथिंग अबाउट कंटेंट. पहले मतलब इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया यू मतलब आपको पहले थोड़ा पता रहना चाहिए था कि डिजिटल मार्केट, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, कीवर्ड्स कैसे डालना है, हैशटैग्स कैसे डालना है, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है. दैट वर द बेसिक थिंग्स जो पहले पता रहता तो मतलब यू कुड हैव रीच मोर प्लेसेस. बट नाउ दैट इज़ लाइक वो तो इम्पोर्टेंट है ही है कि अभी आप व्हाट यू कैन वर्क विथ योर कंटेंट, व्हाट वंडर्स यू कैन क्रिएट विथ योर कंटेंट इज़ द मेन थिंग राइट नाउ. क्योंकि कंपटीशन इतना है कि डॉक्टर भी उठ के आज व्लॉगिंग कर रहा है और जो कोई भी है गांव में वो भी व्लॉगिंग कर रहा है. कंपटीशन तो बहुत है. द मेन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इट इज़ कंटेंट. क्योंकि अगर कैंसल कल्चर जो है अपने इंडिया में उतना नहीं है जो जितना बाहर के कंट्रीज़ में है, तो वैसा होता है कि इंडिया में वो कंपटीशन बिल्डअप होते जाता है, तो वहाँ पर एक हायरार्की आते जाता है, तो वो है कि जो नए क्रिएटर्स है वो आगे नहीं आ पाते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न कि एल्गोरिथम तो चेंज होता ही रहेगा, उस हिसाब से अडेप्ट होना है. बट द मेन थिंग इज़ हाउ यू कैन अडॉप्ट योर कंटेंट ऑल्सो एंड इवॉल्व विथ इट. सो दैट इज़ द मेन थिंग आई बिलीव. तो कंटेंट का बात हो रहा ही है यहाँ पर. तो मैं यश को तो मैं ऐसा एक टैग दूंगा कि वायरल किंग, जो हर एक वीडियो को वायरल करने में उसके पास उतना ये स्किल्स है कि एज ए सेड के कंटेंट. तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग को मोस्ट पीपल बिलीव दैट कि अगर एक वीडियो को वायरल जाना है तो उसमें न्यूडिटी रहना चाहिए या फिर कुछ बॉडी पार्ट्स दिखने चाहिए, तो लोगों को लगता है कि वो वीडियो वायरल जाएगा. तो
तो व्हाट मतलब तेरा उसमें व्यूज़ क्या है कि अगर एक वीडियो को वायरल करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? The only aspects that are important to make a video go viral is that there are two aspects. One thing is, I already said, it should not touch a person's mind and heart at the same time. And heart. And second is something that is very common, like something that everyone knows. I'm not saying in the terms of common content, I'm saying in the terms of common idea or common perspective or view. For example, recently this guy Yashraj Mukhate became like viral, and the reason he got viral was the topic which he had chosen, that रसोड़े में कौन था. रसोड़े That's में कौन था? a very common Indian serial, like जो घर घर में सबको पता है. So he might have idea that ये कहीं ना कहीं viral हो सकता है, या फिर उसे पता भी नहीं होगा. But at the end, choosing the right thing, the right material or resource, is what actually matters. वरना फिर तुम like abusive words डाल के वीडियोस बना लो, या फिर टिकटॉक की वीडियोस उठा लो और उसको कुछ इधर से उधर कर लो, वो हर कोई करता है, एंड दैट्स वेरी कॉमन. दैट्स नॉट समथिंग उससे मेरे को लगता है उससे व्यूज आएगा, मगर उससे कुछ ज़्यादा कनेक्ट बिल्डअप नहीं होगा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए राइट या राइट. बिकॉज मैं वो कर चुका हूँ एक बार गलती ऑफ मेकिंग सम, आई वुड से एडिंग सम अब्यूजिव वर्ड्स, और उसमें एक बार मैं कर चुका हूँ, लाइक आई मेड सम 2 or 3 वीडियोस, बट दैट इज समथिंग जो लोग सिर्फ हंसने के लिए देखते हैं, और हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा हंसेंगे सब. सम पीपल फाइंड इट समथिंग लाइक अगली, और आई वुड से लाइक शिट कंटेंट और ऐसा कुछ. सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, एवरीवन हैज देयर ओन व्यू. सो दैट्स द रीजन मैंने उधर ही वो स्टॉप कर दिया, बिकॉज आई रियलाइज दैट थिंग दैट व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग. अगर मैं कंटिन्यू करता तो आई एम श्योर, like 100% I'm sure I would have been on 20k or 50k today. I'm sure, because many creators who are having huge number of followers or something, if you check their feed, you will find such videos. I'm sure 100%. And वो तो है, मगर उसका भी ऐसे ही है ना कि एक रेलेवेंस एक पॉइंट तक ही रहता है, फिर उसके बाद ज़्यादा कोई उस पर वो क्रिएटर का वीडियोस का शेल्फ लाइफ ही बचता नहीं है. बट द थिंग विथ यू इज़ कि यू आर मोर क्रिएटिव ऑन द मोर क्रिएटिव साइड, सो द रेलेवेंस पॉइंट इज़ मोर ऑन योर साइड. और आई थिंक कि इतना अच्छा ऑडियंस करने का रखना भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है, जो तू अच्छे से कर रहा है अभी फ़िलहाल. तो अभी और मेरा एक ऐसा भी ये है कि क्रिएटर्स की साइड से कि कोई भी कुछ भी अगर एक पोस्ट या फिर कोई वीडियो वायरल भी जाता है, तो कभी कभी वो वीडियो में सबसे लीस्ट एफर्ट होता है, मगर वो वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है. ऐसा कभी कभी नोटिस किया होगा? या दैट्स ऑन शीर लक, यू कैन से फॉर्च्यून. तुम्हारा नसीब जो होता ना, देयर इज अ डायलॉग लाइक अ स्टेटमेंट आई वुड से, और कोट. मेरे डैड हमेशा ये कहते हैं, कभी किसी को नसीब से ज़्यादा और कभी किसी को नसीब से कम ना मिला है और ना मिलेगा. सो दैट्स समथिंग आई बिलीव इन. या क्योंकि तूने तो मतलब अभी नसीब का तो बोला, ठीक है, दैट इज़ ऑन द अदर साइड, बट तेरा जो क्रिएटिव प्रोसेस है उससे सबको इमेजी का तो पता होगा, अपना किधर रायगढ़ के पास है, राइट? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. तो वो इतना फेमस है कि मतलब he has made already 2 videos on it and he like totally उस पर मेरे को लगता है ऑल ओवर सोशल मीडिया पे सब पेजेस का व्यूज़ ऐड करेगा तो 1 million+ व्यूज़ है, अगर तेरा वो पर्टिकुलर एडिट का देखेगा तो. और फिर बाद में वन मोर दैट मुंबई वाला एडिट, दैट हैज़ ऑल्सो गॉट 1 million व्यूज़ ऑन अनदर पेज. एंड सो लाइक ही हैज़ लाइक आई हैव मेड अ लिस्ट, लिटरली मेरे को लिस्ट बनाना पड़ा उसके कितने वायरल वीडियोस है. तो मैं बताता हूँ कि 20k+ व्यूज़ वाले 8 वीडियोस है, 10k+ व्यूज़ वाले 12 वीडियोस है, और टोटल यूट्यूब पे 100k+ व्यूज़ है उसके. तो मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा है कि लाइक यू विल थिंक कि हाँ वीडियो एडिटर है ऐसा वैसा. नो, दैट इज़ नॉट द थिंग. उसके पीछे प्रोसेस, उसके पीछे प्लानिंग, वो बड़ी बात है. यू वांट टू ऐड समथिंग हियर? And yeah, I will like make a change here. You said about the views, and I agree कि like I used to have this
you know, I can say hunger of getting views, likes and all. But as I said, मुझे एक वो बात realize हुई कि views, it is just a number. It's not a number of your bank account. It's just a number, views, which we, you know, kind of imaginary number है. And that's not getting me any money. My focus and target was कि मैं कुछ ऐसा बना दूँ जो you know हर एक इंसान के दिल और दिमाग को टच करे जाके, मतलब because the Mumbai video, Once Upon a Time in Mumbai, many people have messaged me saying कि we haven't, you know, been staying in Mumbai for last 1 year or something, like they used to stay before, but because of this lockdown and all, they had to, you know, stay somewhere else. We haven't visited Mumbai since last 1 year, but suddenly when we came across your video, it kind of made us emotional. So ऐसा कुछ बनाना जो किसी को, you know, लाइफ टाइम तक याद रहे, वो मेरा एक मोटिव था. And somewhere I think कि I have been a little bit successful, like you can say इतना ही मैं कहूँगा. इतना from your perspective this is this much, from others perspective Right. this is this much. Yeah, वो हाँ, perspective सबका के अपना ऊपर perspective है. like as you said कि emotional connect बहुत important है. तो ऐसा सबसे ज़्यादा अभी तक यश एडिट्स के रिलेटेड सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट क्या हुआ है, या फिर कोई फैन मोमेंट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ You है? know, the most yeah, fan moments भी है थोड़े बहुत, and some emotional moments. Fan moments I would say कि, you know, one day I was at like standing on a railway station, Borivali railway station, and you know suddenly a guy came Okay. and you know he literally asked me कि are you Yash Edits? So मैंने बोला yes हाँ मैं ही हूँ. So he said कि नहीं आपके वीडियोस का बहुत बड़ा फैन हूँ, like आप जो एडिट करते हो वो बहुत बढ़िया करते हो. So you know that was something I did not expect, because आज मैं अपना फेस रिवील कर रहा हूँ, but still that guy came to know कि मैं Yash Edits हूँ. Maybe because of the clothes I was wearing, but you know that was something kind of I was waiting for. And second, you know, emotional moment is I got call from Imagika, straight away from Imagika, you know. Yeah. And plus they appreciated that how I made the video, you know. They even came to know that last year also I made a similar video, and this year also I made again a second part. So they appreciated what I made, and even they gave me like free tickets. And the best part is they offered me a job. But Oh. you know, in the creative department, like as a, you can say, editing manager or something like that. But I kept it Okay. on hold because like I'm not yet qualified professionally. As I said, I'm on second year of degree. So once I get, you know, a degree, I might go again back at Imagika. या लाइक ये तो मेरे को बात पता नहीं था कि जॉब ऑफ़र आया. आई नो कि टिकट विकेट मिला है, बट जॉब ऑफ़र ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब लेना बुरा अच्छा है, मगर वो एक सामने से एक ऑफ़र आना भी बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से. तो क्योंकि वो लेवल जस्ट योर क्रिएटिव प्रोसेस हैज़ मेड यू रीच टिल देयर इज़ जस्ट लाइक वेरी इनक्रेडिबल. लाइक या मेरे को तो कभी ऐसा अजीब नहीं बोलूँगा, मगर अच्छा लगता है कि हम लोग जो करते हैं, जो दूसरा घर वाले बोलते हैं कि तू ये कर तेरा अच्छा होगा, उससे थोड़ा हट के जाके हम लोग ऐसा ये करते हैं. लाइक आई एम श्योर कि तेरे पेरेंट्स ने भी तेरे को कुछ बोला होगा करियर के लिए, कुछ दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर, या फिर लाइक दे वुड हैव एग्रीड विथ यू. Like, you know, until 10th, I used to just study a lot. And like I got around 80% in 10th standard. But you know, उसके बाद 11th आई, कॉलेज ईयर, जवानी के दिन कहते हैं हम उसे, 11th and 12th. तो एट दैट टाइम माई फोकस, यू नो, गॉट लाइक मेरा फोकस हिल गया यहाँ से, पढ़ाई से. सो आई कैन से लाइक आई रिग्रेट टू से दिस, बट ऑल्सो आई एक्सेप्ट दैट आई वेस्टेड लाइक 2 years of my life, little bit somewhere, because I literally did. And I would tell you an interesting fact that in 10th standard I got 85 or 90 marks in mathematics, and in 12th, can you guess कहाँ पे drop हुआ marks, कहाँ से कहाँ आया? 70 No, 35. Then? 35 on the edge. 35. Right on the edge.
I Like you are a was commerce student or science student? I took commerce in 11th and 12th. So even after being commerce, I got 35 in maths. Like edge पे आ गया मैं. One नहीं, mark. वो सबके साथ होता है. No, but मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि हाँ, मगर बट योर केस इज़ वेरी ड्रास्टिक कि 10th में डायरेक्ट 90 से 12th में 35 इज़ वेरी ड्रास्टिक. because of my change of focus, I was more focused on making content throughout 11th and 12th. As I said, memes and videos. So because of that, it affected my educational life. And but I would say those 35 marks did not, predict my future. Because after 12th the result came. So at that time I was given literally 2 minutes to decide my future. Literally 2 minutes. Because the college where I go, I was sitting there in front of those professors, and they asked me ki, would you like to take admission in our college in VFX and animation, because my parents had this idea somewhere कि मुझे ये सब करना पसंद है. So I was literally given 2 minutes to choose my career, and I was doubtful करूँ या नहीं करूँ. Then I said कि हाँ करता हूँ, ठीक है चलेगा. हाँ चलेगा मैं बोला, ऐसे ही बोला मैंने. So उसके बाद there was no coming back. So this is how it is. ओके, लाइक इससे पहले 10th में तो घर वालों ने कभी कुछ दूसरा सोचा होगा कि, या फिर पहले से उनको पता था कि नहीं इसको VFX और इसमें जाना है? Even I don't know that. Like I never asked them कि आप क्या चाहोगे कि मैं क्या बनूं, because मेरे डैड कहते बात कि कुछ बनो या ना बनो जिंदगी में, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनो. So वो मेरे दिमाग में था. And actually I had this dream of becoming a soldier or a captain in the Indian Army when I was in 9th or 10th. I used to dream of being Indian soldier. But then धीरे धीरे मुझे पता चला कि what are the pros and cons of being a soldier and how tough it is. So फिर मैंने अपना perspective change कर दिया. Then I thought to become a stand-up comedian when I used to make those word plays, jokes and puns at that time. Twitter screenshots, as I said. So again I came to know and like realize कि यार ये भी अपने बस की बात नहीं है. Like हमारा हाथ उतना लंबा नहीं है. And I won't be able to do, like, it's not easy being a stand-up comedian. You need to know what 100 people have in their mind. उनके दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी होता है. So उतनी मेरी capacity नहीं थी. Then the last, the third option, video editing. I started editing videos and all. So that was the last option. नहीं मतलब लाइक आई एग्री कि ठीक है यू चोज व्हाट यू लाइक, मगर ये सब तो एक प्रोफेशनल पार्ट ऑफ लाइफ है जो हम लोग ये एक जो टैग हम लोग अपने आगे वाले करियर के लिए हम लोग एक अटैच कर रहे हैं. ठीक है वो सब तो सही है, मगर एक होता है कि ये जो एक करियर वाला है वीडियो एडिटिंग है, तो उससे व्हाट डू यू रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, कि उससे क्या तेरे को अच्छा लगता है कि व्हाट डू यू लर्न थ्रू इट फॉर योर लाइफ? Video editing has helped me in becoming more creative and thinking in a different way, in a unique way. And I like to express like the feelings of people, because when I make videos on Mumbai, those videos are like basically based on feelings of Mumbaikars. जैसे कि take example as Mumbai local train or church gate, or that that lady says in local train ki agla station church gate ya marine lines. So I try to reflect those feelings through the videos, and that's what I like to do. या मतलब जो एक बड़ा पिक्चर है उसको एक छोटे वीडियो में ये किया, तो हाउ डू यू डू लाइक, मतलब वही कि उसको एक क्रिएटिव वे में तूने कैसे किया? ओके ठीक है, exactly. तो मतलब या तो मतलब व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स विद वीडियो एडिटिंग एंड लाइक हाउ विल यू गो अबाउट, एंड व्हाट आर लाइक तू क्या सोचता है कि तू ये सेक्टर में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है आगे जो क्रिएटर्स आने वाले हैं? I wish to work for Netflix and as a video editor, and after that also I wish to work for Disney and Pixar,
as a animator or a VFX Okay. artist. And after that, Okay. there's like something I have been planning since last 1 year, and that thing will take around more 30 to 40 years, and that's actually a movie, my own movie, मतलब मेरी खुद की एक movie, a movie which will break records of all the movies till now, rather be it Avatar or Bahubali or KGF, like something that no one ever in this world has like thought of, but I know there's a lot of people out there who create, think creatively, but still I wish to go above them someday, and that of course will take a lot of time. That's the reason I said 30 to 40 years. Like जब मैं रिटायर होने की उम्र होगी, not actually retire, but in short मेरे शादी के बाद I will make it, but I will surely make it, and that's a kind या of मतलब surprise वो for तो है everyone. कि लाइक दैट, या वो भी है कि लाइक मतलब द वे अभी तूने जैसे हिसाब से बोला कि मेरे को लगता है कि गोल सेटिंग भी वो उस हिसाब से होना चाहिए। कि बहुत लोग क्या करते हैं कि गोल सेटिंग करते हैं तो ऐसा रहता है कि नहीं मेरे को एक सबसे महंगी गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ठीक है वो तो है एक मॉनेटरी है कि जो तेरे को गोल सेट करना है, बट यू यर हैव लाइक तूने एक बड़ा गोल भी सेट किया और वो गोल तक पहुंचने के लिए तूने तेरा जो छोटा छोटा ब्रेक डाउन है वो भी किया। आई एम श्योर कि नेटफ्लिक्स का एडिटर बनने के लिए भी दैट इज़ अ बिग गोल इन इटसेल्फ, बट उसके लिए भी मेरे को लगता है तेरे पास प्लान्स है, उससे भी पहले छोटे छोटे गोल्स है जो तेरे को क्लियर करके वहाँ तक पहुँचना है। तो तेरे को क्या लगता है कि गोल सेटिंग शुड ऑलवेज बी ऑन लाइक द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और यू शुड ब्रेक इट डाउन एंड देन इट विल हेल्प यू? बेसिकली यू शुड लाइक फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स टू, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट 1 से लेके 10 पे जंप करो। 1 पे हो तो 10 का प्लान करो, लेकिन हर नंबर से थ्रू जाओ, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, because many people think they think about 10 number. For example, you can say there's something at number 10 they wish to do, and they are right now at one number, but वो सोचते हैं कि वो डायरेक्ट 10 पे चले जाएंगे, दे हैव नो आइडिया कि बीच में और 8 नंबर्स बाकी है। So you need to go through those numbers, and for going through those numbers you need to be prepared very well, be confident and dedicated. That dedication is important, जो कहते हैं ना वो DEDIcation, वो बहुत ज़रूरी है dedication. ठीक। And one more thing is, तो if you set a long term goal, make sure that you follow it thoroughly. मतलब बीच में you can't इधर उधर नहीं जाना है तुम्हें। उसका रोड जो है, रास्ता वो zigzag है, बट उसी रास्ते पे चलना है, वरना तुम सोचोगे कि साइड में एक दुकान दिख गई पानी पूरी की या पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक मिल रही है और तुम वो रोड से नीचे उतर गए, तो फिर किसी और रोड पे चले जाओगे और वो रोड रह गया आगे। बराबर। सो वो रोड पे चलो और सोच संभाल के। और वो भी इम्पोर्टेंट है कि लाइक जो रोड पे तू चल रहा है तो वो रोड का कंडीशन जो आगे का है वो थोड़ा प्रेडिक्ट कर पहले ही। मतलब जो भी है, अभी गाड़ी भी चला रहा है तो आगे खड्डा दिख रहा है तो थोड़ी ना गाड़ी का स्पीड बढ़ाएगा, गाड़ी थोड़ा स्लो में लेगा ना। तो वो तो इम्पोर्टेंट है कि आगे का प्रेडिक्शन करके कैलकुलेटेड रिस्क जो भी लेना है वो सब तो करना है। फिर थोड़ा थोड़ा करके ट्राई टू चेंज द स्टाइल, क्योंकि तेरे को लगता है कि तू तेरे हिसाब से बेस्ट है, मगर अगर ऑडियंस को ही तेरा पसंद नहीं आ रहा है तो तेरे को थोड़ा इवॉल्व होकर थोड़ा थोड़ा अपडेट होना इंपॉर्टेंट है। मेरे को भी लगता है कि तू इससे एग्री करेगा, क्योंकि तूने तेरा भी इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम बदला है, कभी कभी कंटेंट स्टाइल थोड़ा बदला है, ऑडियंस से मतलब कनेक्ट करने का स्टाइल भी तूने बदला है। मतलब तू तेरा कभी फेस दिखाता नहीं, तो वो एक है कि क्यूरियोसिटी है। अभी दीपराज तो अपना फेस दिखाता है मगर उसका उतना बड़ा ऑडियंस भी है, बट तू बिना तेरे फेस दिखाए तेरा ऑडियंस से इतना कनेक्ट है तो देयर इज़ ऑल्सो समथिंग। तो वैसे क्रिएटिव वेज जो है वो तो इंटीग्रेट करना अपने जो वे ऑफ है गोल के, वो भी इम्पोर्टेंट है, तब जाके एवरीथिंग वर्क्स एंड आई थिंक वैसे जाके सब ठीक होता है आगे। तेरे को क्या लगता है? Yeah, you said right. Evolving is a part of human nature, and not just evolving in the terms of height or growth or weight, but in terms of thinking, and creativity, and all. And I've always been doing it since I started making content. As I said, I started with memes. No, actually, Twitter screenshots.
in all those things, then memes, and then videos. Then And abhi in videos also I made different types of videos. I started in making mashups. Then mashups से मैं गया crossovers पे, crossovers से मैं गया lyrical videos पे, lyrical videos से मैं गया remix videos पे, remix videos से मैं गया creative videos पे, and creative videos से मैं गया kind of, you can say, there's a software named After Effects, which is used for making velocity edits or something. Yeah. So currently now I'm on After Effects, velocity edits. And from now here, I will of course surely go to, you can say, animated videos, animation. 2D, first 2D animation, then 3D animation. And उसके बाद फिर मैं 3D पे जाऊँगा, फिर 3D से VFX. So as I said, 1 पे हो तो 10 का प्लान करते हो, तो फिर 1 से लेके जो आगे नंबर्स हैं उन सब पे जाओ. सीधा 10 पे जाओगे तो मुंह पे गिरोगे, और इतना जोर से गिरोगे कि 1 से माइनस पे आ जाओगे, 1 पे भी नहीं आओगे. अगर समझो तुम कैसे भी करके, वो कहते हैं ना, 4 पे गए, 4 के बाद तुमने डायरेक्ट 7 पे जंप करना ट्राई किया, तो 7 से डायरेक्ट माइनस में जाओगे, 0 पे भी नहीं या 1 पे भी नहीं. वो तो बेसिक थियरी है कि वो एक ऑन पेपर हों दो या फिर रियल लाइफ में हों दो, वो तो है जो तूने बोला, वो तो एक लाइक ट्रुथ है एक लाइफ का जो तू बोल सकता है. तो अभी तू बहुत टेक्निकल स्टफ बोल रहा था, तो मैं आई एम श्योर कि पॉडकास्ट पे ऐसे बहुत लोग रहेंगे जिनको जानना होगा कि अभी यश जो VFX में कर रहा है, एज ए सेड अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो तेरा मेन कोर्स ऑफ स्टडी में है क्या? तू कहाँ से कर रहा है, कौन से कॉलेज से कर रहा है, फिर इंस्टीट्यूट से कर रहा है? आई एम स्टडिंग इन ठाकुर कॉलेज, दैट इज लोकेटेड इन कांदिवली, इन शॉर्ट ठाकुर विलेज. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ठाकुर विलेज, and there's a completely different department named as Toon School. So there I'm approaching my goals and studying all about this, and there they are teaching us every. मैं as a guy actually कहूँ तो I went there with a perspective of becoming just a video editor, but after I went there I came to know कि इस फील्ड में और भी बहुत कुछ है, सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं है जितने मैं सोचता था. Like 3D है, VFX है, animation है, and a lot of, means this field is unending. इसका कोई end नहीं है. For example, you can say जो ocean होता है, ocean has no end. So this field has also kind of no end. You will learn new things every single day, and even I'm learning every single day. या मतलब एक एज ए एडिटर तेरे को ये भी इम्पोर्टेंट है कि तेरे को नए नए सॉफ्टवेयर के साथ तेरे को अपडेटेड रहना चाहिए, वो तेरे को सीखना चाहिए. वो एक है वीडियो एडिटिंग का जो अदर साइड है. हाँ, कंटिन्यू. सो देयर्स अ कोट नेम्ड एज जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, जो यहाँ पे चलता नहीं है इस फील्ड में. यू नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू हैव टू अचीव एंड व्हाट यू हैव टू बिकम. तुम ये सोचोगे कि यू विल प्रैक्टिस hundreds of softwares or 10 or 20 softwares, but you need to be professional or expert or master in at least one software and one field particularly. ओके, तो अभी ठीक है, वी हैव मतलब अभी हम लोग ने टेक्निकल और क्रिएटिव स्टफ़ के बारे में बहुत बात कर लिया. तो अभी यहाँ से ये जो एक क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि एज अ क्रिएटर एक पॉइंट ऐसा आता है कि तेरा क्रिएटिव बर्नआउट होता है या फिर तेरे को क्रिएटिव ब्लॉक ये होता है. तो हाउ डू यू टैकल विद दैट, लाइक हाउ डू यू गेट योर न्यू आइडियाज़? एंड आई एम श्योर कि ये तो होता रहेगा, हर हफ्ते होता रहेगा या फिर हर महीने होता ही रहेगा. देन हाउ डू यू गो अबाउट इट? Not every week or every month. I would correct it as every day, every single day. Creative block comes every single day, and basically creative block is something where a creator is not able to think something creative, or I would name it not just creative but is actually not able to think anything. मतलब even the normal things is not able to think कि मैं क्या इसे कैसे करूँ या इसे क्या करूँ. So that is something बेसिक creative सी block. मतलब या And if I can explain this creative block in an example of science, it's like I not study science but science study me. So if I say creative block is a time where there are cells called as creative cells in your brain or in your mind,
and you know, you are just making creative things and all. So a time comes when we can say cells called as depressed cells or sad cells, whatever you can say. मतलब you know, everyone has their own bad time. So जब वो आता है, Yeah. तो along with that those depressed cells or sad cells come along, and they like kind of start taking over those positive cells or creative cells you can say. एंड फिर एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि जब तुम्हारे दिमाग में यू नो 90% डिप्रेस सेल्स या सैड सेल्स होते हैं एंड 10% क्रिएटिव सेल्स एंड पॉजिटिव सेल्स होते हैं. सो दैट पीरियड इज समथिंग आई वुड कॉल एज क्रिएटिव ब्लॉक एक्चुअली. एंड ये क्रिएटिव ब्लॉक कब खत्म होगा? व्हेन समथिंग गुड माइट हैपन और यू नो योर मूड माइट गेट फ्रेश्ड सडनली. So at that time again the creative cells and positive cells will start taking over the depressed and sad cells. So फिर उल्टा हो जाएगा, uno और you know reverse. तब depressed और sad cells you know 10% रह जाएंगे और creative cells and positive cells 90% पे आ जाएंगे. So ये होते रहता है. किसी के साथ एक दिन में होता है, किसी के साथ 1 week में होता है एंड किसी के साथ 1 महीने, और मेरे साथ 1 साल हुआ है. मेरे साथ 1 साल हुआ है ये 2018 से 19 तक. So yeah, that is it. When you became again like you started consuming content, right? Yeah. तो अभी ये जो तूने बोला कि सेल्स के बारे में, तो ये तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा. एक एक्सरसाइज जो है वो फॉलो तो करना पड़ेगा. एक्सरसाइज मतलब इन द सेंस कि तू मेंटली अपने माइंड को कैसे तू उसको फिक्स करने के लिए ट्राई कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक सेल्फ मोटिवेशन होता है. मैं वो वाला मोटिवेशन नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आज मैं कर दूंगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. कि एक चीज़ होता है कि मेरे को ये छोटा गोल है वो अचीव करना है, उसके पीछे काम करना है, या फिर मेरे को एक मतलब एक छोटा कुछ भी है कि मेरे को कंप्लीट करना है. तो वैसा जो एनर्जी है वो तेरे को कहाँ से आता है? लाइक डू यू रीड बुक्स, या फिर वो मुंबई कर वाला वाइब है तेरे अंदर कि जो तेरे को ये होता है? Actually, I'm not a book reader, you know. मतलब I have never read any book, I would say. Rather, I watch podcast, as we are also recording a podcast. And many times I watch food vlogs or something, you know, unique or creative on YouTube, anything. Like something that might make me feel good. Because I literally have here no friends where I stay. I used to stay at Ghatkopar, where actually I had good friends. But after we shifted, since last 3 years, you know, यहाँ पे मैं actually अकेला हूँ. You know, of course, I have my family of 3 more members. So we are total a family of 4 members. But you know, they have their own work. So मेरी age का I'm alone here. So you know, keeping yourself or myself motivated, it's really tough. And to you know tackle that demotivation, I start working actually. Because I have observed one thing, the more I you know work or kind of say you can say that जितना ज़्यादा मैं काम करता हूँ उतना मुझे you know demotivating thoughts and ये सब कम आते हैं. So because of that I have to like वो एक कॉमन चीज़ है कि हम लोग जितना खुद को बिजी रखते हैं वी गेट मोर एंग्रोस्ड इन इट, और फिर वो हो जाता है. वो एक जो एक टाइमिंग है, वो जो एक प्रोसेस है, उससे अपना माइंड यूज टू हो जाता है. फिर हम लोग उसमें से ऐसे बेटर होते 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 वैसे आगे चले जाते हैं. तो वो है कि जो मतलब बीइंग प्रोडक्टिव एंड बीइंग बिजी, बहुत लोग इस पर डिबेट करते हैं कि नहीं प्रोडक्टिव होना इम्पोर्टेंट है, नहीं बिजी होना इम्पोर्टेंट है. मैं एक ऐसा हूँ कि बिजी भी होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन टाइम ठीक है कोई गलत चीज़ में बिजी नहीं होना है. जो कुछ है अच्छा विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू या समवॉट प्रोडक्टिव लाइक, बट बीइंग बिजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो लाइक दैट विल ओपन अप योर माइंड एंड दैट विल लाइक ये होता है. तो मेरे को लगता है कि वो जो बिज़ी वाला कॉन्सेप्ट है हम लोग के अंदर कि मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है, ऐसी बैठना नहीं है, कुछ भी करना है और जो है वो कर देना है, वो एक अपना एक मुंबई वाले लाइफस्टाइल की वजह से आता है. कि यहाँ पर मुंबई में हर चीज़ इतना फास्ट पेस में ये होता है कि हम लोग करियर भी यहाँ पर लाइक 2 मिनट्स में डिसाइड करते हैं. अभी तूने बोला ऐसे नहीं एज जस्ट जोकिंग, मगर तो भी सब कुछ ऐसे फास्ट पेस में होता है मुंबई लोकल कि मतलब 2 मिनट में दादर से माटूंगा, 4 मिनट में एक ट्रेन आता है. एवरीथिंग इज़ फास्ट ईयर, और वो फास्ट पेस में फटाफट पिकअप करके हम लोग कैसे आगे जा सकते हैं.
फिर बाद में जो हार्ड वर्क वाला एक कॉन्सेप्ट है, मुंबई कभी सोता नहीं, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो एक इंटीग्रेटेड है। कि आई एम श्योर कि हम लोग जब भी ऐसे सब करते हैं और बाहर वाले सिटीज़ वाले हमारा काम देखते हैं तो लोग पूछते हैं कि तू थकता नहीं क्या, ऐसे कैसे फटाफट कर लिया, मुंबई वाले अजीब हो यार। तो वैसे, और वो एक है जो लाइफस्टाइल हम लोग ऑलमोस्ट इंटीग्रेट करते हैं और उससे हम लोग के काम पे भी वो दिखता है। व्हाट इज़ योर रिलेशन विद मुंबई लाइक? Mumbai, actually, I was born in Mumbai, of course, because as I'm like 19 years old, there are chances of me, getting born in village or somewhere, because 2000 में होता था ऐसा बहुत, but luckily I was born in Mumbai, so I have been traveling right from Virar to Churchgate through every station, like every day, everywhere. So उसमें भी एक अलग ही मजा है। एक आई वुड से दिस दैट बोरिवली से चर्चगेट पकड़ के ट्रेन में जाना, फास्ट ट्रेन, आई एम सेइंग फास्ट ट्रेन, वो भी एक अलग ही फील है एंड वो भी एक अलग ही वाइब है, विच वी मोस्टली डू विथ आवर फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स वी डोंट गो लाइक अलोन, हमारे दोस्तों के साथ जाते हैं, तो वो भी एक अलग मजा है। एंड मरीन लाइन्स पे जाना या फिर रात को 12 बजे जाना एंड वहाँ पे बैठना, एंड चिट चैट करना, sharing your problem solutions, movements and all, and then वापस वो boost एक आता है on marine lines, boost या फिर चाय, because that's the only commodity that is available there, वो पीना, such small moments of Mumbai are what making Mumbai a different thing, because I'm sure marine lines जैसी जगह और कहीं नहीं है इंडिया में। हाँ, वो तो श्योर है कि वैसे तो कहीं है ही नहीं। वहाँ का चिल वाइब और मतलब जो भी है वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का चीज़ है। अभी तू जो बोल रहा था बोरीवली फास्ट ट्रेन वाला, सो मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब भी मेरा 10th हो गया था तो हम लोग और हम लोग के दोस्त वाले बोरीवली में क्या है वो अम्यूज़मेंट पार्क का नाम? नहीं, नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। नहीं, ये अम्यूज़मेंट पार्क है ना, वाटर पार्क, वाटर किंगडम है शायद, एसएल वर्ल्ड, ऐसे, हाँ एसएल वर्ल्ड जो भी है। तो हम लोग वहाँ पर आए थे, सो लाइक सुबह सुबह का ट्रेन था, दादर से बोरीवली फास्ट पकड़ा, सो बोरीवली वॉज द लास्ट ट्रेन, लास्ट स्टॉप। तो अभी कैसा हुआ कि बोरीवली स्टेशन से पहले ट्रेन रुक गई प्लेटफॉर्म से पहले और लोग उतर रहे हैं। हम लोग को लगा ऐसा क्यों अचानक से उतर रहे हैं, ट्रेन तो सिग्नल पे रुका है। फिर हम लोग ऐसे ही मस्त में ऐसे दरवाजे पे खड़े थे कि ट्रेन रुकेगा फिर फटाफट उतर के हम लोग निकल जाएंगे। सो ट्रेन, इट वाज लाइक पीक ऑफिस आवर, लाइक ऑलमोस्ट 8 o'clock सुबह का था। तो वहाँ पर ऐसी ट्रेन आया और क्या स्पीड से जो लोग अंदर आए हैं। सो दैट वाज लाइक मेरा मतलब दोस्त लोग के साथ यंग एज में अकेला एक्सपीरियंस इन द लोकल ट्रेन्स। सो हम लोग लेफ्ट एंड राइट, हम लोग ये साइड के डोर में खड़े हैं, इतना ज़ोर से धक्का है कि हम लोग ऑलमोस्ट वो साइड के डोर से गिरने वाले, वहाँ पर लटक रहे हैं। तो वैसा एक है कि लाइक मुंबई में लोग ऐसा दूसरे लोग का केयर भी करते हैं, यहाँ पर ऐसा लड़की लोग भी सेफ है, दूसरे लोग का केयर भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम नॉट लाइक एट योर ओन कॉस्ट। खुद का भी पहले देखेंगे फिर सबका ये करके वैसे। दे आर काइंड एंड एट द सेम टाइम दे आर हार्श। या वो तो बहुत सही चीज़ था कि, और मुंबई लोकल जितना बोला सब लोग बोलते हैं, everyone sometimes like they praise मुंबई लोकल, बट आई बिलीव कि मुंबई लोकल अगर हर मूड पे आप जाओगे और आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो मुंबई लोकल में हर टाइप के लोग दिखते हैं। फर्स्ट क्लास में जो अच्छे बिजनेसमैन है वो भी है, या फिर एक बेगर भी है जो मुंबई लोकल में घूमता है। और वो एक चीज़ है कि जो कनेक्टेड रखती है मुंबई लोकल को, कोई भी टाइम हो दो मुंबई लोकल, आई फील वेरी रिलेटेड। मतलब अभी तो बहुत मिस हो रहा है कि मुंबई लोकल की जाना है, मगर वी कांट गो राइट नाउ, राइट। तो वैसा है कि मुंबई का वो एक अलग वाइब है कि मुंबई ऐसा एक वी शेप में है, तो मतलब वेस्टर्न से आओ या फिर ईस्टर्न से आओ, अपना मेन चिलिंग स्पॉट्स तो मरीन लाइन ही है। मरीन लाइन कि कॉलेज के बाद जाना है वहाँ पर चिल करना, दोस्तों के साथ मज़ा करना। तो वो है क्या है कि मुंबई का सबसे अलग है कि या ऑफ कोर्स वड़ा पाव वो सब जो है एक कुजीन है। श्योर, तेरे को पसंद है वड़ा पाव? हाँ थोड़ा बहुत, मतलब आई यूज्ड टू ईट इट व्हेन आई वाज लाइक इन 8th and 10th,
एंड उसके बाद तो आदत छूट गई, मतलब स्टिल लाइक इट इन बिटवीन। वो एक है कि मतलब हर रिलीजन के लोग और सबका अलग अलग व्यूज़ है, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि हर रिलीजन के लोग मुंबई में, हर मतलब नेशनलिटी के सब लोग ऐसे एक साथ ऐसा, या ऐसा टाइप का कोड मैंने कहाँ पर और सिटीज़ में नहीं देखा है जितना मैंने इंडिया घूमा हूँ मैं। तो या वो एक सही चीज़ है जो इंडिया का लगता है। तो ठीक है, तो आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि ये हर पॉडकास्ट में मैं पूछता हूँ कि लाइक व्हाट इज़ द वन स्पेशल मैसेज दैट यू वांट टू गिव द टीनेजर्स आउट देयर। Myself, I'm a teenager, so I would advise or suggest, मतलब जो भी तुम कहो कि if have a goal set, so be firm in that, मतलब जो भी तुम गोल सेट करते हो उसे लाइक बी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, एंड नॉट जस्ट हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो डू स्मार्ट वर्क साइड बाय साइड, बिकॉज गधे से भी मेहनत करवाते हैं, सो वो गधा मत बनो, एंड थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो, बिकॉज व्हेन यू विल डू अ स्मार्ट वर्क लिटिल बिट, तब यू विल सी दैट कि जो तुमने सोचा था वो तुम अचीव कर रहे थोड़ा थोड़ा, बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर्स भी है, देर आर मेनी क्रिएटर्स हु से कि वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्टिल वी डोंट गेट दैट अटेंशन और रीच। हार्ड वर्क मैं भी करता हूँ, बट आई वुड से कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि जो इमेजिका वाली वीडियो है, इफ आई पोस्ट इट इन होली, पोस्ट इट इन द मंथ ऑफ होली, इट विल गो फ्लॉप आई एम श्योर। या फिर वो वीडियो मैं समर्स में पोस्ट करूंगा तो ऑफ कोर्स इट विल गो फ्लॉप। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि फॉर दैट इमेजिका मुंबई एक्वा मैजिका वीडियो, I had to actually wait for 1 month because I started making it 1 month before, and then I had to wait for literally 1 month for 4th August को मैंने वो पोस्ट की थी, if I'm not wrong 4th और 5th August। So मुझे पूरा वेट करना पड़ा कि बारिश कब आएगी, वो भी बहुत ज़्यादा जोर से, मतलब नॉर्मल बारिश नहीं, बिकॉज एक मोमेंट आया था जब मैंने वो कैंसिल करने का सोचा था, मुझे ऐसा लगा कि अभी चलो ये साल गया, ये बारिश गई, ये वीडियो भी फ्लॉप गया, बट सडनली इन वन मॉर्निंग इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। सो मैं उठा, वीडियो तो रेडी था, मैंने सिर्फ उसे रेंडर किया, एंड एट अराउंड 10:30 में आई गेस एट अराउंड 10:30 मैंने वो पोस्ट किया, एंड उसके बाद वो जो ब्लो हुआ वीडियो ऑल ओवर मुंबई, जैसा पानी घुसता है मुंबई के हर घर में ग्राउंड फ्लोर पे, वैसे ही ये वीडियो भी हर एक घर में पहुंच गया। इट वॉज लिटरली ऑल ओवर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सअप, स्पेशली व्हाट्सअप। आई डोंट नो व्हाई, आई स्टिल वंडर क्या रीज़न था इतना व्हाट्सअप पे वायरल हुआ, लाइक व्हाट्सअप ग्रुप्स एंड स्टेटस, बिकॉज my father's one kind of dealer, business dealer, who's from Kolkata, also posted it on his status. So that was one also emotional moment when my parents came to know about what I do, because I wanted to them to realize कि what I do. मैं सामने से कहता था तो they would have been like हाँ ठीक है, अच्छी बात है, but I was waiting for that perfect day जब my parents will get to see what I do or what I make, and that smile, because one funny thing is my dad was continuously singing that rhythm, इमेजिका या समथिंग जो है, उसके वो वीडियो देखने के बाद वो पूरा दिन वही रिपीट कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। तो वो मुझे वो चाहिए था कि एक दिन हो, एंड लकीली वीडियो टाइप का हुक भी था, फिर वो रिलेटेबल सिचुएशन भी था। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि जो भी तुम बनाते हो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाओ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ पोस्ट करो। ऐसा नहीं कि सुबह तुम उठे और कुछ आइडिया आया एंड तुमने बना के पोस्ट कर दिया, ऐसा करोगे तो हाई चांसेस है कि फ्लॉप जाएगा। मेरे साथ भी होता था, बट मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कहीं ना कहीं, और आज मैं उसी रीज़न से आज यहाँ पे हूँ इस पॉडकास्ट में। एंड वन मोर थिंग इज there will be a lot of people who will kind of demotivate you and discourage you rather than motivating and encouraging. वो तुम्हारे खुद के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, because people have kind of demotivated me, even my own friends, जब मैं I started making memes,
some people used to say कि ये क्या बना रहा है, मतलब कुछ भी बनाता है and all, but I knew that what I am doing is right and my focus was clear, you know, my goal. So ऐसा तो नहीं कि मैं डायरेक्ट 1 से 10 पे जंप करूँगा. So that's the reason, you know, I went through all the other numbers and yeah, I got a lot of demotivation, I could say, because when you expect people who might support you actually don't support you, so it kind of gets demotivating. You know, every one of us has expectations कि you know ये support करेंगे हमें या ऐसा सब. My friends did support of course, but you know जिनसे expectations थे जो like I thought कि might help me, they didn't. But also I don't blame them or I don't blame anyone for this. जो भी हुआ and जो भी किया, I am the only one person who's responsible for all this. So keeping yourself motivated throughout the journey is a lot of important, you know, matter. And that's it. नहीं, वो भी होता है कि फ्रेंड्स कुछ अलग जोन में है, ठीक है, मगर लाइक एक छोटा सा हेल्प होता है कि एक टाइम पे चाहिए रहता है कोई भी एक फ्रेंड को. हाँ, ऐसा नहीं कि यू आर अ वीडियो एडिटर तो तेरा कुछ स्पेशल है, ऐसा नहीं. कुछ भी एक कोई चीज़ है, फ्रेंड ने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो एक छोटा एक इनिशियल रहता है कि हेल्प लगता है. कभी कभी सामने से कोई पूछता नहीं या फिर सामने से दिख जाता है, तो दैट टाइम यू शुड हेल्प. वो सब एसिडेट करना ज़रूरत नहीं है. तुमको फ्रेंड वाला टैग मिला ही क्यों है? टैग तो गलत वर्ड है, मगर तो अगर तुम लोग फ्रेंड्स हो देन दैट शुडंट बी अ कम्युनिकेशन बैरियर कि वो कुछ हेल्प मांग रहे हो और तुम लोग ये कर रहे हो वैसे कर रहे हो. तो या वो चीज़ को इम्प्रूव करके या ट्राई रेजिंग अदर्स, then only you will raise yourself. There's a quote, maybe like you lift yourself up by uplifting others and not by you know pushing down others. Yeah. So वो भी याद रखना. And of course you can't force anyone to you know support you or help you. मैंने like I didn't force anyone कि you know मेरा वीडियो शेयर कर दे and all. Maybe I did it once, I remember, to one of my two friends, but rather बाकी ये सब छोड़ के मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया you know कि मेरी वीडियो शेयर करो, मैं जो बनाता वो शेयर करो. If they like it, they will share it, and whenever they have liked it, they have shared it. So that's it. Yeah, you are the one man who is doing all this, then of course it's everything upon you and how you use it. और वो भी इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्क कैसे बनाना है आगे जाके, कि आगे जाके it will help you for the professional part of your life. Networking is also very important. And you know there's a thing that people say nepotism है बहुत बॉलीवुड में. मैं कहूँगा कि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, हर जगह है. It's everywhere. It's even in my field. You know, in you know creators field. जैसे कि you know there might be some big creators with a huge number of following. They will share the post of people who they know. Like जो शेयर करेंगे वो भले नॉर्मल हो तो भी वो शेयर करेंगे. But whereas I myself say कि there are creators who are much more better than me, you know, but still they are not getting attention. I don't know what's the reason. Maybe it's not in their fortune or the people around them are not supporting them. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि support the creators who are actually good. मतलब ऐसे नहीं कि किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा है, व्यूज़ ज़्यादा है तो उसी को सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज आई हैव सीन कि जिनके यू नो फॉलोअर्स ज़्यादा है वो भी यू नो लाइक नॉर्मल लेवल का कंटेंट पोस्ट करते हैं. तो ऑल्सो रिमेंबर दिस वन थिंग. और मतलब यू विल सी कि जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं उनके मतलब जो आर स्टार्टिंग आउट नाउ एंड दे लाइक उनका जो कंटेंट होता है वो दैट इज़ वेरी मच नेक्स्ट लेवल. कि हाँ ठीक है, उनके पास गेयर्स नहीं हो तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी यू में फील कि हाँ थोड़ा कम है या फिर ये, बट उनका जो पीछे है उनका क्रिएटिव साइड होता है दैट इज़ मच हायर देन द पीपल हु हैव ग्रेटर नंबर्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म आउट देयर. सो आई ऑल्सो बिलीव इन दैट. एंड मैं अपनी बात नहीं कर रहा ऑफ कोर्स. फॉर मी इट डजंट एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ मैटर्स कि वो लाइक हाउ मेनी कितने फॉलोअर्स एंड ऑल. मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊँ and people you know make something that people would like. So that's my only focus. And of course I'm all alone, like I've been doing all this alone, not कि ऐसा किसी I have not in like I have not been in groupism all and all these things.
बिकॉज अभी ग्रुपिज्म भी हो रहा है हाँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे या कंटेंट क्रिएटर्स की फील्ड में. नेपोटिज्म है ही, ग्रुपिज्म भी हो रहा है. बट आई वुड से कि इफ़ यू आर इन अ ग्रुप और यू आर काइंड ऑफ डूइंग इट, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अपने ग्रुप वाले की सपोर्ट करो या ऐसा कुछ. इफ और कोई अच्छा क्रिएटर है तो उसे भी सपोर्ट करो बाहर. सो यू नो दैट, सो दैट नो क्रिएटर फील्स स्टैंडिंग अलोन लेफ्ट आउट या हाँ लेफ्ट आउट. किसी कोई लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो अपना पार्ट है वो करो, उसके आगे वो खुद का पार्ट है वो खुद करेगा. लाइक what you can do, what you can contribute, you have to do that. And of course things are there and gradually everyone will learn and like grow up. So yeah, that's different for everyone, like it's subjective for everyone. And I think on that note, I will thank Yash for joining for this podcast and giving his valuable time here. And yes, do you want to add something else? Yeah, yes, of course. And in fact, I should thank you. Thank you a lot for, inviting me to this amazing podcast. Because as I said, 2 years back, this is something I dreamed of. Like, जिसके मैंने सिर्फ सपने ही देखे थे. And today, after 2 years, it's happening. And it's like reality. मतलब ये सब सच में हो रहा है. So thank you so much for inviting. And there's one message I would like to, share or give everyone. मतलब including me, including you, and including the people who are watching this. This last few months have been like very tragic kind of, I would say, for every one of us. Many people have lost their bonds with the people who used to be very close to them. Like हमें लगता है कि सामने वाला इंसान बिजी होगा, बट वो एक्चुअली बिजी नहीं होता. वो किसी की मैसेज की राह देख रहा होता है. And like we are scared or maybe we have this kind of ego कि मैं उसको क्यों मैसेज करूँगा, उसने मुझे मैसेज नहीं किया. So I would suggest or like request you to be in touch with everyone because many cases of suicide have been going around since last 8 months. And the main reason for suicide was not something about money or about not having something, but about having depression. And depression in the sense that the particular person does not have someone to talk. Like ऐसा कोई जिसके साथ मैं बात कर सकूँ या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ और उसका सोल्यूशन मिल जाए. we all are, you can say, social media addicts. और सोशल मीडिया की इसमें हम रियल लाइफ फॉलोअर्स गेन करने के चक्कर में रियल लाइफ फॉलोअर्स हम लूज कर रहे हैं. there's a huge difference between real and real. Yeah. So real life followers gain करने के चक्कर में हम लोग real life followers मतलब जो तुम्हारे फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है या बेस्ट फ्रेंड्स है या फिर फैमिली या फिर रिलेटिव्स है, तुम उन्हें लूज कर रहे हो और वो तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है. मेरे साथ भी हो चुका, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि what you shouldn't be doing. तो यही कहूँगा कि keep a check on everyone भले वो ज़्यादा क्लोज ना हो फिर भी चलेगा, बट जस्ट मैसेज ऑल द पीपल हैव अ चेक ऑन देम सो दैट जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वो तुम्हारे ऊपर चेक करने आएंगे. बिकॉज यू नेवर नो, लाइक वी आर नॉट माइंड रीडर्स हियर. जो है एक छोटा सा मैसेज भी बहुत हेल्प करता है. आई नो तुम लोग इस पे लाइक यू विल बी थिंकिंग कि हाँ ये तो पहले भी बहुत लोग बोल चुके हैं, किसको इनबॉक्स करते तो किसका रिप्लाई नहीं आता है. नहीं, वो एक पार्ट है. इफ़ यू आर जेन्युइन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई जाके स्ट्रेंजर को मैसेज करो. कोई जो पुराने दोस्त है उनसे बात करो. ऐसा नहीं कि हेलो खाना खाया हो गया क्या, नहीं, थोड़ा बात करो ज़रा ऑफ टॉपिक. ज़रा ठीक है तुमको लगे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कंफर्टेबल होगा, देन ही विल ओपन अप और शी विल ओपन अप एंड दैट्स हाउ थिंग ग्रेजुअली ग्रो. या वांट टू ऐड समथिंग? एंड एज यू सेड अबाउट रिप्लाइंग, there was a day when I literally replied 200 plus people. Literally in a one day, in a single day, I replied so many people. And whereas on the other hand, there are people who are not even able to like reply to messages. They kind of have this, I don't know, nature, or I will not say ego, but different kind of nature की reply नहीं करूँगा मैं या नहीं करूँगी. बट यू डोंट नो जो तुम्हारे रिप्लाई की
राह देख रहा है वो शायद तुम्हारी रिप्लाई के भरोसे बैठा हो. So you know, if you don't reply, it will kind of demotivate him, or kind of he might start feeling alone. और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ. वरना कोई सोचेगा कि ये कह रहा है कि मुझे मैसेज करो, ऐसा कुछ नहीं है. मैं जनरली बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन ऑल दिस स्टोरीज एंड सामने देख चुका मैं सब होते हुए. सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग दिस. या ट्रूली बिलीव. हम लोग दोनों के इनबॉक्स खुले हैं, कुछ है तो मैसेज करो. द Yes. यंग ऑथर है, पॉडकास्ट Yes, पे आना है yes. तो मेरे को मैसेज करो. Of course. Record something good. I also go live. If you want to do something, just message me, message Yash. कुछ भी है बात करो, share ideas. That is what all about. Like we are students, जो करना है अभी करना है, ये age है. So yeah, I believe that we should do that. And also, if still you have not checked out Yash Edits on Instagram, do check him out. I have linked it down below. And if you are listening this on Spotify, Amazon Prime or anywhere else, make sure you follow this channel. I post many such podcasts here. And if you're watching this on YouTube, do like it, क्योंकि और ज़्यादा लोग तक ये पहुँचेगा. और इसमें हम लोग ने बहुत सारे ऑलमोस्ट 1 hour प्लस का ये पॉडकास्ट हम लोग ने रिकॉर्ड किया है. तो यहाँ पर फाइनल एडिट में कितना जाएगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने ऐड की है, तो बहुत लोग का ऐसा हेल्प करेगा. तो उसको ज़रूर लाइक करो, शेयर करो. या बेसिक स्टफ, एल्गोरिथम का बात चल रहा था, यूट्यूब वैसे ही प्रमोट करता है. तो Yeah. हाँ यश. एंड आई वुड लाइक टू करेक्ट यू हियर. मुझे फॉलो मत करो या मुझे सब्सक्राइब मत करो. रादर सब्सक्राइब द यंग ऑथर हु इज हिमसेल्फ धनंजय गावड़ा, बिकॉज ही इज younger than me and still he is doing all this. In fact, he said me that I don't have a huge audience, but still he is doing it with so much of confidence. So support small creators like him. मैं आपने मुझे जितना सपोर्ट किया उसके लिए मैं हमेशा से थैंक यू कहते आया हूँ और धन्यवाद कहते आया हूँ, हिंदी में स्पेशली. And that's enough for me. I'm always thankful to each and every one of you who have supported since last 3 years or 3 months or even 3 days, and that's enough for me. So you can start supporting small creators like him. So subscribe to the young author and follow his Instagram channel. Yeah, thank you. There's nothing about follow, just check it out. Yeah, check out Yash and everything. और फाइनली यश ने मेरे पॉडकास्ट पे फेस रिवील किया है. लॉन्ग ड्यू था ये, तो बहुत लोगों को मेरा फेस देखना था. I don't know why, they wanted to, and I was, I'm a camera shy guy. मैंने कभी फोटो नहीं खींची. I don't even take selfies. But अभी it's 2020 and इतना सब कुछ हो चुका है और क्या ही बचा मतलब होने के लिए. सोचा कि ये भी कर देते हैं. अभी आगे क्या होगा कुछ पता नहीं किसी को ना. तो जस्ट गो अहेड, जो करना है कर दो. मैंने भी यही सोच के कर दिया. आगे क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, व्हाटएवर यू वांट टू डू. Yeah, so I think that's it. And whatever you want to do ahead, just go ahead. सिर्फ सोचो मत, जो है एक्शंस लो और जो भी है कर दो यार, बस वैसा है. And you can message me if you want some tips or suggestions, because I always keep on giving those tips out. मुझे ये पसंद नहीं कि मैं कुछ सीखूं और सिर्फ अपने पास रखूं. Passing it on to the younger ones, the upcoming creators, is more useful rather than saving it as a secret. And वो भी मैं करूँगा कुछ आने वाले दिनों में. I will share something that I always wanted to, or something that I have learned, and that is something you won't find on the internet anywhere. Even if you Google it or YouTube it, or you go on the dark web or any web, you won't find it. That's my own experience, my personal experience and my observation. And every time I applied it, उसका वो अच्छा ही रिजल्ट आया most of the time. So yeah, I will be sharing that too soon. Yeah, so that's it. Links, check the description box below. मैंने बहुत सारे links mention किए हैं, जाके देखो and explore everything. Thank you for listening if you have invested this much time on this podcast. And that's it. See you in the next one. I have a very interesting story coming up that is very personal and related to this pandemic. So stay tuned for that. And that's it. Bye bye. Thank you.